दिशा इंट में आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 आमद छात्र एवं लवण का तीसरा वीडियो है, कह सकते हैं तीसरा पार्ट वीडियो है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस और आंसर राइटिंग पूरा डिस्कस करेंगे। और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका संभावित पीएच मान क्या होगा? अभी आप इधर मत ध्यान देना, चलो ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी 10। आप इधर देख लेते हैं। मैंने आपको दूसरे पार्ट वाले वीडियो में बताया था कि एक पीएच स्केल होता है जो 0 से लेकर 14 तक होता है। जो 0 से लेकर 7 के बीच होते हैं वो अम्ल होते हैं, और 7 जो होता है आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और 7 से लेकर 14 तक होता है जो क्षार होता है। तो इसका संभावित पीएच मान किधर आएगा? यहाँ पे आएगा 10। आइए आगे देखते हैं। कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से क्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन में क्या होगा? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी LiCl, ऑप्शन डी KCl। तो इसका राइट ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं। अभी आप इधर मत नोटिस करिएगा कि ये क्या है, केवल आप इधर फोकस करिए। एक बिलियन है कोई, ठीक है, NaOH का 10 ml है, ठीक है, और दूसरा है HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः क्रिया करता है तो उदासीन हो जाता है, ठीक है। यदि हम NaOH के बिलियन का 20 ml लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl उसकी विलयन की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 4 ml, ऑप्शन बी 8 ml, ऑप्शन सी 12 ml, ऑप्शन डी 16 ml। तो राइट आंसर आपका है डी 16 ml। आप सॉल्व में देख सकते हैं। जो NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है 10 ml और HCl 8 ml, तो ये दोनों बराबर है, क्रिया करके उदासीन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हो रहा है दूसरा स्टेप पे, दूसरा चरण कह सकते हैं। NaOH बराबर 20 ml है तो HCl का विलयन कितना होगा? HCl 8 है, इसमें तो का गुणा करने में तो 16 आ जाएगा। तब ये क्या कर सकता है? इसको उदासीन कर सकता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। ये सब NCERT का प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। NCERT के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उस पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा क्योंकि पेपर में वही आ जाते हैं। इसके बाद आपका इधर अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच यानी जानते हैं अम्लता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी एंटीसीड, ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है डी है, एंटीसेप्टिक दिया जाता है। डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं तो आपको डॉक्टर कौन सी दवा देता है? एंटीसेप्टिक ही देता है। अब आता है आपका प्रश्न, इसे ध्यान से देखिएगा। आश्रित जल लिखा है, कहीं कहीं पे आश्रित जल भी होता है। तो आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? क्योंकि वो प्योर होता है। आइए आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है क्योंकि आश्रित जल से H+ आयन यानी हाइड्रोजन प्लस आयन धनायन आयन
आयन नहीं होते हैं, जबकि वर्षा के जल में H+ यानी हाइड्रोजन धनायन आयन से अलग हो जाते हैं। ये H+ आयन विद्युत का चालन करते हैं। कहने का तात्पर्य है इसमें जो H+ आयन होते हैं नहीं होते हैं मौजूद, जो आपका वर्षा का जल होता है उसमें होते हैं मौजूद, इसीलिए विद्युत का चालक बन जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है या होती है? ठीक है, तो आंसर इसका है जब अम्ल जल मतलब ये पानी में घुलकर ही हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन या प्रोटॉन मुक्त करता है और यही H+ आयन अम्लता को या अम्लता के लिए मतलब जिम्मेदार होते हैं। जल के बिना ये आयन नहीं बनते हैं और अम्ल आयनी नहीं हो पाते हैं, जिससे इसका अम्लता गुण प्रदर्शित नहीं हो पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जो आपका अम्ल रहेगा जल के अनुपस्थिति में उसके जो आयन रहेंगे वो आयनित नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण वह अम्लता वाला गुण यानी एसिड वाला गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। आपका ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी NCERT का जानते ही हैं, कितना बड़े बड़े अक्षरों में दिया है NCERT किताबों में। तो ये रहा परख नली ए, ठीक है। परख नली बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की लीजिए। परख नली ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल है, ठीक है। इसलिए दोनों अम्लों की मात्रा तथा ये रहा अगला क्वेश्चन पूरा होने के लिए यहाँ पे है सांद्रता समान है जिस परख नली में अधिक तेजी से बदबूदाहट तथा क्यों, मतलब इसमें पूछ रहा है बदबूदाहट क्यों और कैसे होगी, क्यों सबसे अधिक होगा। तो इसमें आंसर है परख नली ए में अधिक बदबूदाहट, तेजी से बदबूदाहट होगी, दुर्गंध आएगी क्योंकि HCl एसिटिक अम्ल की अपेक्षा प्रबल होता है अम्ल है, इसलिए परख नली ए में MgHCl के साथ तीव्र से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके साथ क्रिया करके मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और HCl क्या होता है गैस रिलीज करता है। अब आता है आपका दूध, इसके बारे में आप सभी लोग तो जानते ही होंगे। ताजे दूध में pH मान 6 होता है। दही बन या बना जाने पर इसके pH मान में परिवर्तन, मतलब क्यों होता है परिवर्तन, इस पर ये पूछ रहा है। अपना उदाहरण देकर समझाइए या अपने उत्तर देकर समझाइए कि इस तरह। NCERT का तो जानते हैं पैटर्न बचा कर ही देता है, इस बार चेंज हुआ है यूपी बोर्ड का, तो सतर्क रहिएगा। ताजे दूध का pH मान 6 से बदलकर दही बनाने पर कम हो जाएगा, लगभग pH मान 4.5 या 5.5, क्योंकि दूध से मौजूद लैक्टोज शर्करा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक एसिड में बदल जाती है, जिससे दूध की अम्लता बढ़ जाती है और pH मान कम हो जाता है। आप जानते हैं कि दूध से दही बनाने में कम से कम 24 घंटे का वक्त लगता है, तभी जाकर वो क्या होता है, वो दही में परिवर्तन होता है। अब आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर, मैंने इस पे आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है या रखना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह हवा या ऑक्सीजन से नमी सोखकर पानी के साथ क्रिया करता है और वापस कठोर यानी जिप्सम में बदल जाता है, यह जम जाता है। आपको मैंने बताया था ये है आपका जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट हिमिटेड। इसी को 120 या 130 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या बदल जाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा।
आइए आगे देखते हैं। इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं। तो आइए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। मैं आप लोगों को बताया था कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है, उदासन या उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो वही है, अम्ल एवं क्षार की क्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण या उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ क्रिया कर रहा है, तो NaCl नमक लवण बना रहा है और जल बना रहा है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, HCl के साथ क्रिया कर रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस जल बना रहा है। अब आता है आपका धोने का सोडा या धामन सोडा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे दूसरा है आपका बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धामन सोडा आप लोग जानते ही होंगे धोने के लिए, तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब इसका उपयोग है कपड़े धोने में, जल की कठोरता दूर करने में, ठीक है। और दूसरा आपका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। उपयोग है यह केक, माफिन, ब्रेड और कुंजी व्यंजनों में होता है और सफाई में दुर्गंध हटाने के लिए होता है। जो बदबू वगैरह होती हैं उनको हटाने के लिए होता है। आपको पता होगा व्यंजन जैसे आप कोई तैलीय पदार्थ बनाते हैं कुछ खाने के लिए, खाने में नाश्ता वगैरह, तो उसमें देखते होंगे आप स्पंजी, एक फूला हुआ कोई कुछ बनता है फुलाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए मोटा उसको, ताकि अंदर से वो पक जाए अच्छे से। तो उसके लिए यहाँ पर बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का उपयोग होता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और दिशा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लेसन 1 से अगर अध्याय 1 से साइंस को कवर करना चाहते हैं जब तक आपका पेपर होगा, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें। उसमें सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, थ्योरी से लेकर और क्वेश्चन आंसर राइटिंग तक है। तो आप उसको फॉलो ज़रूर करें, एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर चेक करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और दिशा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक करना ज़रूर, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। हम चाहते हैं कि आपके पेपर में एक महत्वपूर्ण रोल निभाए जो आप पढ़ें। ये सबसे आसान भाषा में हैंड रिटन वीडियो है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़िए, ठंडी का मौसम है।